दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ डाइस। लास्ट क्लास में इतने मजे किए थे, इतनी पुरानी बातें और डाइस को लेके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट की बात करी थी। सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम चलता है क्या सर? प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। प्रैक्टिकल करेंगे तो पता पड़ेगा आता है या नहीं आता। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यस, टू पोजीशंस। ओके, which symbol will be on the face opposite to the face with symbol star? स्टार के अपोजिट कौन है? अब मैंने कहा था सिर्फ नंबर या डॉट्स नहीं आएंगे, कई सारी चीजें आएंगी। जब सिंबल्स की बात करूं या किसी रैंडम नंबर्स की बात करूं, कभी ऐसा आ जाए आपको डाइस का हर एक फेस दिखाया जाता है ताकि आप आंसर्स निकाल सकें। देखो तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे देखें, हमारी हमेशा आदत होती थी हमसे स्टार के बारे में पूछा गया तो हम स्टार की तरफ ही देखते हैं। चलो स्टार की तरफ ही देखते हैं। बीच के दो डाइस, बीच के दो डाइस क्या है सर? यहाँ पे स्टार कॉमन है, यहाँ पे स्टार कॉमन है, यहाँ पे प्लस कॉमन है, यहाँ पे प्लस कॉमन है। अब सर मुझे चाहिए स्टार के अपोजिट, और ये मैं केस नंबर 1 से या रूल नंबर 1 से निकाल सकता था, जहां पे एक स्टार ही कॉमन है दोनों डाइस के अंदर और बाकी सब डिस्टिंक्ट है। बट ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अब हमने ओवरव्यू ले ही लिया तो टाइम को क्यों वेस्ट करें। यहाँ इसको देखने से मुझे ये तो पता पड़ गया एट द रेट के अपोजिट कौन है? डॉलर। ये कैसे पता पड़ा? मैंने आपसे रूल नंबर 2 बताया था, जिस केस के अंदर दोनों डाइस के अंदर कम से कम दो नंबर्स अगर कॉमन है या दो नंबर्स कॉमन है तो उस केस में जो नंबर कॉमन नहीं है वो अपोजिट है। तो हमारे यहाँ पे सर डॉलर के अपोजिट कौन है? एट द रेट। पता पड़ ही गया तो टाइम क्यों वेस्ट करें। यहाँ पे भी स्टार, यहाँ पे भी स्टार, एट द रेट, एट द रेट। समझना, एट द रेट कॉमन है, स्टार कॉमन है फर्स्ट सेकंड डाइस के अंदर। सर क्या कॉमन नहीं है? सर माइनस के अपोजिट प्लस, माइनस के अपोजिट प्लस। पूरी दुनिया पूरी दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन दे दी, बस इंफॉर्मेशन नहीं दी तो किसकी दी? सर स्टार की नहीं दी। देखो हमें आंसर मिल चुका है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना। डाइस के अंदर कुल 6 फेज होते हैं। आपने 4 पता कर लिए और 5वें के अपोजिट आप पूछ रहे हो। आपने डॉलर का अपोजिट एट द रेट पता कर लिया, माइनस के अपोजिट प्लस पता कर लिया, और उसी अकॉर्डिंग आप तो स्टार का अपोजिट पूछ रहे हो। देख लो कौन से सिंबल की बात अभी तक हुई ही नहीं है। सर हमारे यहाँ पे अभी तक आपने 8 एट द रेट इनफाइनाइट क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर इसकी बात नहीं हुई। तो डेफिनेटली स्टार के अपोजिट कौन होगा? स्टार के अपोजिट होगा दिस सिंबल माइट बी 8, ऑप्शन नंबर सी। लॉजिक समझ में आया क्या? इसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। हमसे जो पूछा गया वो तो हमें नहीं पता, दुनिया जहां की न्यूज पता है तो उससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश मत करना। एलआर है, रास्ता आपका होना चाहिए, हमें सिर्फ मंजिल पे टाइम से पहुंचना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, which digit will appear on the face opposite to the face with alphabet D? सर डी के ऑपोजिट कौन सा आएगा? अभी चेक कर लेते हैं। देखो दोनों डाइस के अंदर कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर, या मैं कह सकता हूं सिर्फ सी, क्योंकि राइट हैंड साइड फेस पे कॉमन है। अब हमें सिर्फ 2 डाइस पूछे गए। अब सर अगर आप मुझसे सी का अपोजिट पूछ ले तो मैं फटाफट से आंसर कर देता, ए बी सी डी ई एफ। तो आपने क्या बोला सर? डी। डी सर, डी तो विजिबल ही नहीं है। डी तो विजिबल ही नहीं है। एफ विजिबल है, ए विजिबल है, बी विजिबल है, ई विजिबल है, लेकिन डी विजिबल नहीं है। मैंने आपसे बताया था रूल नंबर 1, अगर एक ही वर्ड या एक ही डिजिट या एक ही सिंबल या एक ही अल्फाबेट कॉमन है दो डाइस के अंदर और बाकी सारे डिस्टिंक्ट है, तो उसके ऑपोजिट वो वाला डिजिट या अल्फाबेट या लेटर होगा विजिबल नहीं हो रहा। सर इंडिया वाला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वाला रूल। तो कौन सा विजिबल नहीं हो रहा? सर हमें मिस्टर डी विजिबल नहीं हो रहे। अपोजिट किसके हो जाएंगे? सी के, क्योंकि सी दोनों डाइस के अंदर है। तो हमसे पूछा क्या गया है? डी के अपोजिट। डी के अपोजिट है हमारा सी, ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन, आप करने बैठोगे तो 15-15 सेकंड्स में क्वेश्चन निपटा दोगे। तो 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ही करना है, ठीक है? यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को और बिल्ड करते हुए। हियर 4 पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन, व्हिच साइन विल बी अपोजिट टू स्टार? अब सर स्टार के अपोजिट क्या होगा? सर स्टार बहुत कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा पूछता हूं स्टार के बारे में। चलो स्टार के बारे में पूछा तो स्टार की तरफ ही चलते हैं। यस, ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे स्टार कॉमन है, यहाँ पे स्टार कॉमन है, हैश कॉमन है, हैश कॉमन है। अब सर स्टार के अपोजिट चाहिए था पर मिल कुछ और गया। यहाँ पे तो एट द रेट के अपोजिट पता पड़ गया। एट द रेट के अपोजिट कौन है? सर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं कुछ और। फर्स्ट 2 डाइस में देखो कुछ दिख रहा है क्या? सर ये साइन कॉमन है, एट द रेट कॉमन है। अगेन सर हैश के अपोजिट क्या पता पड़ गया? हाइफन। दुनिया जहां की चीजें पता पड़ गई लेकिन हमारा आंसर पता नहीं पड़ा, पर थोड़ा दिमाग लगाए तो आंसर मिल चुका है। कैसे मिल चुका है?
सर आपने 4 सिंबल्स की बात कर दी और पूछा स्टार के बारे में, 2 सिंबल की बात अभी तक नहीं हुई है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब दिस वन, अपर एरो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कई तरीके हैं करने के, जो चूज आप करो आपकी इच्छा। Which number is on the face opposite to 56? 56? अरे बाप रे, ये तो कोई रैंडम नंबर आ गया। रैंडम नंबर्स भी आ सकते हैं, मैंने आपसे कहा था। देखो सर 56 दिख का रहा है, 56 यहाँ भी है, 56 यहाँ भी है, 53, 52, 52, अच्छा 52 भी कॉमन है, 52 भी कॉमन है, तो मुझे एक चीज पता पड़ गई सर 53 के अपोजिट कौन है, 54। अगेन सर यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 56 है, 54 यहाँ भी है, 54 यहाँ भी है, 52 के अपोजिट कौन हो जाएगा 55, 52 के अपोजिट 55। यहाँ जहाँ की चीजें फिर से पता पड़ गई। हमसे पूछा क्या गया था अपोजिट, जो नंबर अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है वही हमारा आंसर है, तब 51। टेंशन मत लेना, कोई रैंडम नंबर उठा लो, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, कुछ भी आ सकता है, नहीं आ सकता। डाइस के कुल 6 फेज होते हैं, 4 आप लोगों ने बता दिए, 5वें के बारे में आपने खुद ने पूछा है, जो छठा है उसी के बारे में बात हो रही है ना, तो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। कोई डाउट तो नहीं है? चलो तो अभी कैसे बताएंगे सर, आपको हम लोग व्हाट्सअप कर देंगे। यू नो माय नंबर, सबको मेरे नंबर पता है। नंबर क्या है मेरे 9529906227। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा गेम को घुमाया जाए सर, बहुत आपने अपने रूल्स के साथ खेल लिया, थोड़ा लॉजिकल बातें करते हैं। अब तक मैं आपको डाइस के हर बार 3 फेस शो करता था, अब मैं सिर्फ 2 ही कर रहा हूं विद सम कंडीशंस, डेफिनेटली आपको परेशान करने के लिए नहीं, थोड़ा सा गेम्स खेलने के लिए। 6 डाइस विद अपर फेसेस इरेज्ड आर एज शोन। अच्छा बचपन में अगर आपको याद हो तो जो एक इरेजर आता था, रबड़ हम लोग सिंपल भाषा में उसको बोलते हैं इरेजर, कई बार उसी को हम लोग डाइस बना देते थे। कैसे? पेंसिल से उस पर डॉट्स बना देते थे और उस अकॉर्डिंग उसको खेलते थे। कई बार हम उसको इरेज भी कर देते थे तो इरेज हो जाता था। वैसा ही कुछ इन्होंने किया है। क्या किया है सर? अपर वाला फेस इरेज कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे चीजों को। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज। क्या मतलब इस लाइन का? सर जो भी अपोजिट फेसेस होंगे उनका अगर मैं टोटल मारता हूं उन नंबर्स का, तो हमेशा क्या आएगा 7 आएगा। जैसे इस 3 के अपोजिट अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे जो नंबर होगा क्या होगा, मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकते हो सर? अगर मैं 3 को और इस नंबर को प्लस मारू ना तो 7 आ जाएगा। अच्छा 3 में क्या प्लस करूं कि 7 बन जाए? सर 3 में कम से कम 4 प्लस करना पड़ेगा तब जाके 7 क्या होगा। अकॉर्डिंगली 6 के अपोजिट जो कि यहाँ पे साइड है कौन सी होगी सर? 6 में क्या मिलाऊं कि 7 बन जाए? सर 6 में 1 मिलाना पड़ेगा तब 7 बने। अकॉर्डिंगली आप सबके आंसर्स निकाल सकते हो। तो अब समझना, मुझे डाइस के 4 फेस दिख रहे हैं, डाइस के 4 फेस दिख रहे हैं। दिख नहीं रहा है तो क्या नहीं दिख रहा है? अपर फेस एंड बॉटम फेस। सर ये जो टॉप है इसकी बात आपने अभी तक नहीं करी और जो बॉटम है उसकी बात आपने अभी तक नहीं करी, तो मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता। टेंशन मत लो, आपको डिसाइड नहीं करना है, क्वेश्चन बताएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ, कुछ इन्हीं डायरेक्शंस के ऊपर। इफ इवन नंबर डाइस हैव बीन number of dots on their top faces, then what would be the total number of dots on the top faces of their dice? सर तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? ये कुछ वैसी लैंग्वेज नहीं लगी हमें? सर माथे के ऊपर से गई। थोड़ा आराम से समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पहले चीज को आराम से समझो। इफ इवन नंबर डाइस, इवन नंबर डाइस मतलब सर जो इवन नंबर के डाइस है, सर यहाँ पे तो 6 डाइस है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डाइस के नीचे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3। इवन नंबर डाइस कौन से हो गए? सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। किसकी बात हो रही है? सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ की। डन। चलो इनकी बात कर लेते हैं। हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, मतलब इनके जो टॉप फेसेस है यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स ही आने चाहिए। ये कैसे चेक करेंगे? अच्छा मुझे ये तो पता है 5 के अपोजिट क्या आता है। आप ही ने बोला सर दोनों का सम मिलाकर कितना होगा 7, तो 5 के अपोजिट होगा 2, 4 के अपोजिट होगा 3। सर ऊपर और नीचे की बात करूं मैं तो सर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? अच्छा आपने 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, क्या क्या नहीं बोला? 6 एंड 1। 6 एंड 1 का डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ, तो मुझे पता है टॉप फेस और बॉटम फेस में 6 और 1 ही आएगा। और इसने कहा अगर कंडीशन रखी,
अगर सारे टॉप फेसेस जो कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ डाइस की मैं बात कर रहा हूं, अगर उनके टॉप फेसेस पे इवन नंबर आएंगे तो आगे जो कंडीशन बोलेगा हम लोग बात करेंगे, तो पहले चेक तो कर लें कौन कौन से इवन नंबर के डाइस आ सकते हैं, इवन नंबर ऊपर आ सकते हैं। सेकंड वाले डाइस के अंदर आपने कहा सर 6 या 1 आ सकता है, तो 1 और 6 में से 6 ही इवन नंबर होता है, तो ऊपर में कौन सा आएगा 6। चलो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 बनाना है, याद रखो 2 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट अगेन 3। सर आपने फिर से 2 3 4 5 का डिस्कशन कर लिया, तो दो ही नंबर की बात, कौन कौन से 1 एंड 6। अगेन इन दोनों में इवन नंबर कौन सा है, डेफिनेटली सर ये तुमको अच्छे से आता है 6। लास्ट वाला डाइस 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2, अकॉर्डिंगली अगेन 1 और 6 का डिस्कशन नहीं हुआ तो टॉप पे आ जाएगा हमारा 6। पूछना क्या चाहते थे, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ देयर डाइस। जो भी इनके टॉप फेसेस है, किनके, इवन नंबर डाइस, मतलब सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ की बात कर रहा हूं मैं, इनके टॉप फेसेस की अगर मैं टोटल मारूं तो कितनी आएगी। सर यहाँ पे भी 6 6 प्लस 6 प्लस 6, बखूबी सर इतनी काउंटिंग तो सीखिए तभी एलआर पढ़ रहे हैं, इस 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, क्वेश्चन डैम इजी था, इन्होंने बस फ्रेमिंग में आपको इस प्रकार घुमाया, उलझाया, लपेटा, लेकिन जब तक हमारे पास हमारा लॉजिकल माइंड है हर चीज को निकाला जा सकता है, तो बस आराम से धीरे धीरे करके पढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही है, इफ द ऑड नंबर डाइस, अब सर ऑड नंबर डाइस की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ की have even number of dots on their top faces, then what would be the total number of dots the top faces of their dice। सर जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ डाइस पे किया था, सेम अब लोग सेम चीज हम लोग ऑड नंबर डाइस पे कर। आप यहाँ पे मेरी वीडियो पॉज करके खुद से एक बार कोशिश कर सकते हैं, इतना लॉजिकल माइंड आपका साउंड होगा और मैं मानता हूँ आपके। यस, ट्राई करो खुद से फटाफट से, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और आगे ट्राई कर सकते हो। वेरी गुड, चलो आया और चलो चेक ऑड नंबर डाइस फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अच्छा 3 के अपोजिट क्या होगा, सर 4 होगा, अब तो अच्छे से आ गया है। 6 के अपोजिट 1 होगा, तो कौन कौन से डाइस की बात नहीं हुई, सर आपने 1 की बात करी, 2 की नहीं करी है, 3 4 5 की नहीं करी है। सर 2 और 5 कुछ भी आ सकता है ऊपर और नीचे, और हमें चाहिए इवन नंबर ऑन द टॉप। ये बोला ना सर इसने, इवन नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। तो 2 और 5 में इवन क्या होता है, डेफिनेटली सर 2 होता है। चलो इसको चेक करते हैं, 6 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 4 के अपोजिट 3, क्या क्या बाकी रह गया, अगेन 2 और 5, क्या बाकी रह गया 2 और 5। चलो अगेन 2 इज द आंसर, क्योंकि इवन डॉट तो वही है। लास्ट वाला 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट हमारा हो जाएगा 2। किस किस की बात होगी, 1 की बात होगी, 2 की बात होगी, 3 की बात नहीं हुई, 4 की बात नहीं हुई। 3 और 4 में इवन नंबर क्या होता है, 4 होता है। चलो टोटल मान लो 2 + 2 + 4, क्या सिखा रहे हो सर इस क्लास में, बस यही तो लॉजिक है, कुछ रटना नहीं है ना है। 2 + 2 + 4 कितना होता है, 8 होता है, ऑप्शन नंबर 8। क्या इतना आसान होगा, नहीं नहीं, एलआर के अंदर चीजों को जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के लिए बना है, मैं चाहूंगा एक बार दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए आप इसको तो सॉल्व करो। अगर इसको सॉल्व कर लिया ना, चॉकलेट मेरी तरफ से पक्का, डन, व्हाट्सअप करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग पॉज करना, थोड़ा करके देखना, बहुत दिमाग को यूज करने वाली चीज है, और ब्लंडर मिस्टेक करोगे, बहुत कॉमन सी ब्लंडर मिस्टेक में। चलो करके देखना, क्वेश्चन ने बोला क्या है, इफ डाइस नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, चलो ये तो क्लियर कर दिया, हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, ध्यान रखना टॉप नहीं बोला है, बॉटम फेसेस। डाइस फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हैव ऑड नंबर, ऑड नंबर आ गया सर, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। देखो घुमाने की कोशिश करिए, बॉटम फेसेस इवन नंबर, टॉप फेसेस ऑड नंबर, बेवकूफ बनाने की कोशिश करें पर आप बनना मत। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द टॉप नंबर ऑफ इन द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस। बॉटम की बात ही नहीं कर रहा है, मुझे डिफरेंस चाहिए दोनों सेट्स। आपने क्या किया, 1 2 3 अलग कर लिया, 4 5 6 अलग कर लिया, उनके टॉप फेसेस निकाल लिए। मुझे यहाँ के टॉप फेसेस की टोटल और यहाँ के टॉप फेसेस की टोटल का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। दोनों में डिफरेंस कितना है सिर्फ ये जानना है, तो मेरे को मतलब सिर्फ टॉप फेसेस से है, ध्यान रखना, मतलब सिर्फ टॉप फेसेस से है, ध्यान रखना। चलो सर आपने क्या कहा, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइस में क्या कर रखा है आपने, बॉटम फेसेस के अंदर क्या दे रखा है, इवन नंबर।
अगर बॉटम में इवन है तो टॉप में क्या होगा, ऑड। सर अगर बॉटम में इवन है तो टॉप में क्या होगा, ऑड, क्योंकि मतलब मुझे सिर्फ टॉप से है। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो मुझे टॉप में क्या चाहिए, ऑड नंबर, ऑड ऑड नंबर चाहिए टॉप पे, 1 2 3, 1 2 3 के केस। अच्छा 3 के अपोजिट क्या होगा, 4, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1, तो ऑटोमेटिकली कौन कौन सा नंबर गायब है, 2 एंड 5, 2 एंड 5। अच्छा 2 और 5 में से ऑड कौन सा होता है, सर ऑड होता है हमारा नंबर 5। क्लियर है, 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3, 1 और 6 में से ऑड कौन सा होता है हमारा 1, लास्ट वाला 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3। किसकी बात नहीं हुई, किसकी बात नहीं है, 2 और 5 की। अगेन 5 विल बी द ऑड नंबर। इसने बोला है सर बॉटम में चाहिए हमारे को इवन नंबर, तो ऑटोमेटिकली टॉप में कौन सा हो जाएगा, ऑड नंबर। टॉप के नंबर से ही मतलब। अच्छा इसकी टोटल मारना, 5 + 1 + 5 कितना हो जाएगा, 11। फर्स्ट 3 की टोटल आ चुकी है, नेक्स्ट 3 की निकालते हैं। The dice 4th, 5th and 6th have odd number of dots on their top faces। कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल लेंगे। 2 के अपोजिट क्या होता है सर, 5, क्योंकि 7 बनाना है। 4 के अपोजिट 3, किसकी बात रह गई सर, 1 की बात नहीं हुई और 6 की बात नहीं हुई है, और इनको क्या चाहिए, ऑड नंबर ही चाहिए। क्या कहा है इन्होंने साफ साफ, टॉप फेसेस में क्या चाहिए, ऑड नंबर। 1 और 6 में ऑड क्या होता है, सबको पता है 1 ऑड होता है। 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2, किसकी बात नहीं हुई, 3 और 4 की। 3 और 4 में अपोजिट, 3 और 4 में ऑड नंबर कौन सा होता है, 3 होता है सर। अगेन लास्ट 4 के अपोजिट 3 एंड 5 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 2, तो कौन कौन से नंबर रह गए, अगेन 1 एंड 6 रह गए, और 1 और 6 में 1 होता है हमारा ऑड नंबर। समझना, 1 + 3 + 1 कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। अच्छा फर्स्ट 3 डिजिट की टोटल कितनी आ रही है टॉप फेसेस की, 11, और लास्ट 3 जो डॉट्स हैं या जो लास्ट 3 डाइसेस है हमारे, उनकी टोटल कितनी आ रही है, 5। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, दैट इज। कुछ लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे, इन्होंने क्या कहा हमसे कि सर पहले तो शुरुआत के 3 के बॉटम का टोटल लगवा दी, क्योंकि इन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन बॉटम की दे रखी है, हम लोग जल्दी जल्दी में बॉटम के नंबर से निकाले, और कुछ नंबर इन्होंने टॉप के बता दिए, तो हम लोग गलती से बॉटम और टॉप को कंपेयर करके आंसर निकाले, तो हमारा आंसर ही गलत आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ, उलझाने की कोशिश करें, उलझना नहीं है। लास्ट वाली लाइन को ढंग से पढ़ना। बोला दोनों के टॉप फेसेस की टोटल का डिफरेंस, टॉप फेसेस दोनों के, बॉटम टॉप नहीं, दोनों के टॉप निकाल सकता हूँ। कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6। क्लियर है, तो सर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपकी शीट में आपका वेट कर रहे हैं, खुद से ट्राई करो। जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, फटाफट से अपने आपको रजिस्टर करो, ताकि आप शीट के कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सको। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।